हेलो एंड वेलकम क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं एक और स्पेशल लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे लीवर को और लीवर के कुछ स्पेशल फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लीवर के डक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स देखे थे, तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं लीवर डक्ट। इस लेक्चर के अंदर पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, लीवर डक्ट को डिस्कस करते हैं। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, तो देखते हैं इन डक्ट्स का क्या क्या स्पेशल फंक्शन है और कैसे लीवर्स में क्या स्पेशल टाइप के सब्सटेंस रिलीज होते हैं, ये कैसे यूज़ होते हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हैं लीवर जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। लीवर कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इस टाइप से। ठीक है, लीवर कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ से इस टाइप से एक लोब और दूसरा ये वाला। और इसके राइट साइड में आपको पता है एक और स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टमक। कौन सा ऑर्गन है, स्टमक। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, स्टमक आगे ओपन होता है किसमें, इंटेस्टाइन में। तो स्टमक यहाँ पे ओपन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर, रबर लाइक स्फिंक्टर, मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिस स्फिंक्टर। ठीक है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ये जो है यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाता है स्टमक। राइट, अब यहाँ पे हमें समझना है क्या, लीवर। लीवर जो है एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड है, ये एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम कहते हैं बाइल। क्या कहा जाता है, बाइल। ठीक है, या बाइल जूस। अब ये बाइल जूस यहाँ पे सिक्रीट हो गया है लीवर सेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये सिक्रीट हो जाता है तो यहाँ से ये बाहर आएगा। ठीक है, लीवर सेल से बाहर आएगा, बट कैसे आएगा, तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता होगा। तो यहाँ पे होता है एक स्पेशल टाइप का डक्ट। यहाँ से क्या रिलीज होता है, एक स्पेशल टाइप का डक्ट रिलीज होता है। इस डक्ट को कहते हैं हेपेटिक डक्ट, क्योंकि हेपेटिक सेल से बना हुआ है तो क्या होगा, ये हेपेटिक डक्ट। तो इस हेपेटिक डक्ट के थ्रू बाइल जूस के यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और यहाँ से धीरे धीरे मूव करेगा। अब यहाँ से जब ये बाइल जूस मूव करता है तो ये कहाँ पे, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा, ये इंटेस्टाइन में ओपन ना होके यहाँ पे क्या होता है, एक और स्पेशल टाइप का एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट किस में ओपन होता है, गॉल ब्लैडर में ओपन होता है। गॉल ब्लैडर में जाके ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ये जैसे ही गॉल ब्लैडर में ओपन होता है तो जो बाइल जूस हो, जितना भी बाइल जूस है, ये कंप्लीट कहाँ पे स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो बाइल स्टोरेज एंड concentration of bile and concentration of bile। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर बाइल को यहाँ पे क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, गॉल ब्लैडर में भी ये क्या होगा, ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट जो है हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से भी फिर ये क्या होता है, आगे रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ एक और स्पेशल डक्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। किसके थ्रू, सिस्टिक
डक्ट के थ्रू ये क्या हो जाता है, गॉल ब्लैडर से मूव करता है। अब यहाँ पे क्या है, जो हेपेटिक डक्ट है, ये हेपेटिक डक्ट आगे ओपन होता है और आगे जाते हैं ये, और आगे धीरे धीरे हेपेटिक डक्ट ओपन होता है किसमें, पैनक्रियाज में। तो आपको दिखाता हूं मैं इस टाइप से लीफ लाइक, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियास। यहाँ पे क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहेंगे, पैनक्रियास। तो जो हेपेटिक डक्ट है ये कहाँ ओपन हो गई, पैनक्रियाज में ओपन हो गई। तो आप देख पा रहे होंगे एक है सिस्टिक डक्ट, तो ये भी ओपन हो रही है कहाँ पे, हेपेटिक डक्ट में। हेपेटिक डक्ट भी आगे जो है, एक पूरी जो डक्ट है आगे ओपन किस में होगी, पैनक्रियाज में। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉमन बाइल डक्ट कहा जाएगा इसको। इसको क्या कहा जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट दैट मीन्स यहाँ से भी गॉल ब्लैडर से भी बाइल आ रहा है और लीवर से भी बाइल आ रहा है, और ये दोनों किसके थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। ये हेपेटिक डक्ट कहाँ पे ओपन होता है, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज की ये आपको दिख रही होगी एक लाइन है, क्योंकि पैनक्रियाज भी स्पेशल टाइप के हार्मोन एंड एंजाइम्स को रिलीज करता है। पैनक्रियाज क्या है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, तो ये एंजाइम्स और हार्मोन को रिलीज करता है। तो ये है पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, एक जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट भी मिल रही है और हेपेटिक डक्ट भी मिल रही है, इसको क्या कहा जाएगा, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन पोजीशन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट आल्सो कॉल्ड हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इस हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से आगे, अब यहाँ से भी बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज हो गए, सब्सटेंस रिलीज हो गए, यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो आगे जाके ये जो पार्ट है, ये जो कॉमन पाथवे है, ये स्वेल कर जाता है, फूल सा जाता है। ठीक है, तो इसको एक और टर्म यूज़ किया गया है इसके लिए टर्म यूज़ किया गया है हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। तो यहाँ पे क्या हो जाती हैं, इधर पैनक्रियास से भी आने वाली सब्सटेंस, लीवर से, बाइल गॉल ब्लैडर से आने वाली सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो जाती है, स्वाइल कर जाती है। इसको हम कह रहे हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। और यहाँ से फिर क्या होती हैं, ऑल मटेरियल, ऑल सब्सटेंस ओपन विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये कहाँ पे ओपन करेंगे, ड्यूडेनम में ओपन करेंगे। ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो ये एक ओपन सिस्टम है, एक गेट है, इस गेट को हम क्या कर रहे हैं, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये भी मस्कुलर स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू ये सभी जितने टाइप के एंजाइम्स हैं या सब्सटेंस, वो ओपन हो जाता है किसमें, ड्यूडेनम में। तो वन वे मूवमेंट होता है यहाँ पे किसका, किसी भी टाइप के सब्सटेंस का, चाहे वो यहाँ पे डाइजेस्टिव फूड हो, तो डाइजेस्टिव फूड का वन वे मूवमेंट होता है किसमें, पाइलोरस किसमें, स्फिंक्टर में। चाहे वो कहाँ से आए, ऊपर इसोफेगस आए, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है। तो वन वे मूवमेंट होता है किसका, फूड का। ठीक है, और कभी कभी जब क्या होता है, जब ज़्यादा ही क्या होता है, एक्सेस हो जाता है फूड का, तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स मूवमेंट करता है, बट बहुत कम। ठीक है ना, तो इस टाइप से फाइनली कहाँ पे, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, फाइनली ड्यूडेनम। ठीक है, तो ड्यूडेनम में ओपन कर जाते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे कितने टाइप के डक्ट, सबसे पहले तो आया हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लीवर, फिर सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर,
कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हो गए गॉल ब्लैडर एंड लीवर, एंड देन कॉमन बाइल डक्ट या हेपेटिक डक्ट एंटर करता है किसमें, पैनक्रियाटिक डक्ट में, ठीक है। और पैनक्रियाज का अपना जो डक्ट है पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एंड फाइनली एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे ये कुछ टाइम के लिए जो सब्सटेंस है वो स्टोर हो जाते हैं, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड फाइनली ये ओपन हो जाते हैं कहाँ पे, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी में। तो ये एक कॉम्प्लेक्स डक्ट स्ट्रक्चर बनता है किसका, बाइल, सॉरी लीवर का, गॉल ब्लैडर का एंड पैनक्रियास का, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कुछ स्पेशल इनके फंक्शन देखते हैं, लाइक गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियाज है, लीवर बाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं किसको, बाइल जूस को समझते हैं, ठीक है। तो बाइल जूस को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए लीवर, लीवर के अंदर बाइल जूस का सिक्रेशन हुआ, लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर सिक्रेशन हुआ किसका, बाइल का, ठीक है। या बाइल जूस का सिक्रेशन हुआ किसके अंदर, लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल के अंदर जब बाइल सिक्रेशन होता है तो इसमें कंटेन होता है वाटर, इसमें होता है, इसमें वाटर होगा, कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें, इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बाइल सॉल्ट, इसके अंदर क्या मिलेंगे, बाइल सॉल्ट मिलेंगे, ठीक है। एंड बिलिरुबिन पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन, ठीक है। तो आप देख पाओगे, और इसमें मिलता है एक, और इसमें एक और मटेरियल कंटेन होता है NaHCO3, ठीक है। दैट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो वाटर, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट, बिलिरुबिन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इन सब के बेस पे ये कैसे नेचर का होता है, फ्लूइड नेचर का होता है। कैसे नेचर का होगा, फ्लूइड नेचर का होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ड्यू टू बिलिरुबिन ये कलर, कैसे कलर प्रोवाइड करता है, ये येलोविश, कैसे कलर का दिखता है, येलोविश कलर का दिखता है, ठीक है। रिलीज होगा किसमें, लीवर सेल के अंदर, और स्टोर हो जाएगा किसमें, गॉल ब्लैडर में, स्टोर गॉल ब्लैडर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था किसका, बाइल का। अब यहाँ पे देखते हैं बाइल के फंक्शन भी देख लेते हैं। यहीं पे क्या देखते हैं हम, यहाँ पे बाइल के फंक्शन। तो बाइल का जो स्पेशल फंक्शन है, बाइल क्या करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, कैसे ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है। इन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को में एक्ट करेगा बाइल, ठीक है। इमल्सिफिकेशन होगा, क्या होगा प्रोसेस, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, यहाँ पे एक एंजाइम किसके साथ, बाइल के साथ एक्ट करेगा। इस एंजाइम को क्या कहते हैं, लाइपेज। ये एंजाइम्स फैट को किसके साथ, बाइल के साथ इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइड कर देगा, किसमें, स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट्स, स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो एक तो फंक्शन क्या हो गया किसमें, यूज ऑफ इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन क्या है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट्स, ठीक है।
एक फंक्शन ये हो गया किसका, बाइल। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, फर्स्ट हो गया। दूसरा एसिडिक काइम होता है। एसिडिक काइम समझते हैं आप, एसिडिक काइम, एसिडिक काइम फूड है जो कि किस में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये काइम कहाँ से आया, स्टमक से, कहाँ पे पहुंचा, इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे इंटेस्टाइन से क्या होगा, ये एसिडिक काइम हमारे इंटेस्टाइन के लिए तो कैसा हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो फिर क्या करती है, यहाँ पे बाइल एक्ट करती हैं, फिर से यहाँ पे बाइल एक्ट करती है। और बाइल में कंटेन होता है कौन सा स्पेशल मटेरियल, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको क्या कर देगा, एल्कलाइन कर देगा। दैट मीन्स जो एसिडिक फूड है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एल्कलाइन कर देगा। और ये एल्कलाइन होते ही क्या होगा, फिर जो भी फैट ग्लोब्यूल्स है वो इजली, या जो भी एसिडिक फूड है वो क्या होगा, कंप्लीट इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो पाएगा। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है किसके, बाइल जूस के। ठीक है, गॉल ब्लैडर की अगर हम बात करें तो गॉल ब्लैडर एक पाउच लाइक ऑर्गन होता है और जो कि स्टोर करता है किसको, बाइल जूस को। और अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो लोकेटेड अंडर द लीवर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शन हो गए किसके, बाइल के। क्लियर, बाइल क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम फंक्शन ऑफ लीवर। आगे हम क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर, तो समझते हैं यहाँ पे लीवर के कुछ स्पेशल फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन तो यहाँ पे लीवर का है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। पहला फंक्शन क्या है लीवर का यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। देखते हैं, समझते हैं क्या है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज आप जानते होंगे, ग्लूकोज आप जानते होंगे, ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का। तो लीवर क्या करेगा इसको, लीवर इसको करता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। दैट मीन्स ग्लूकोज को स्टोर कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। ठीक है, कंडीशन क्या है, जब हमारे बॉडी में क्या होती है, जनरली ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हमारे सेल्स में एनर्जी मिल जाती है। बट कभी क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाएगा, एक्सेस ग्लूकोज बनता है। या क्या होता है, ग्लूकोज को जो लीवर है, लीवर सेल है, ग्लूकोज को स्टोर रखती है, क्योंकि कभी इमरजेंसी में क्या होती हैं, हमारे काम आ जाती हैं। जैसे कि भाई हम क्या करते हैं, अपने एटीएम में क्या करते हैं, कुछ अपने लिए जो है पैसे रखते हैं ना, स्टोर रखते हैं कि कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। उसी टाइप से लीवर भी हमारे लिए काम करता है। लीवर क्या करता है, चुपके से जो है ग्लूकोज को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोसिस। ठीक है, दूसरा क्या होता है यहाँ पे, इसी का अपोजिट हो जाता है, रिवर्सिबल। तो ग्लाइकोजेनेसिस में अब इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी में क्या करेगा ये, हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, तो लीवर फिर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तो फिर ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। दो, एक और फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, अमाइनो एसिड से बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाएगी जब, फिर ये यहाँ पे भी काम कर जाता है। जब बिल्कुल ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तो बनेगा ही नहीं,
जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज भी बन गया, अब हमारे सेल में रहा ही नहीं कुछ, तो फिर क्या करता है लीवर फिर अमाइनो एसिड से भी किसको कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोन्यूजिनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइको मीन्स वही ग्लूकोज, न्यू मीन्स बना रहा है नया, ठीक है, जेनेसिस तो यहाँ से अमाइनो एसिड से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा और हम डीप जाते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। अब इसमें कोई अकेला तो कर नहीं सकता, ठीक है, लीवर, तो लीवर के साथ इन दो फंक्शन को, ठीक है, इन दो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन यहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं पहले इन दोनों को, पैनक्रियाज कैसे हेल्प करता है। तो हमारे पास होता है पैनक्रियाज, हमारे पास क्या है, लीफ लाइक पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज क्या करता है, स्पेशल टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करता है। स्पेशल टाइप के हार्मोन्स इन द सेंस, एक होता है इंसुलिन, एक क्या है, इंसुलिन है, और दूसरा है ग्लूकेगॉन। दो, एक इंसुलिन हार्मोन एंड दूसरा ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है। देखो, हार्मोन डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं करते, ठीक है। हार्मोन्स केवल क्या करते हैं, हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी को इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन में ओनली एंजाइम हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या हेल्प करते हैं, इसको देखना होगा। सबसे पहले तो इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो डाइजेस्टिव फूड होता है, ठीक है, और डाइजेस्टिव फूड में क्या बनता है हमारे इंटेस्टाइन में, यहाँ से देखो आगे ये ओपन हो जाता है किसमें, इंटेस्टाइन में, ये यहाँ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ, क्या बना, ग्लूकोज, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब क्या हुआ, कुछ ग्लूकोज तो हमारे एनर्जी में यूज हो गया, तो हमारे सेल के लिए यूज हो रहा है, जो हम पर डे फंक्शन कर रहे हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है, उसमें यूज हो गया। बट कुछ ग्लूकोज क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में एक्सेस में हो जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इन्फॉर्म करता है किसको, लीवर को। इंसुलिन क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा किसको, लीवर को, ठीक है। इंसुलिन ने इन्फॉर्म किया लीवर को, ठीक है, लीवर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, तो ये क्या करता है, कलेक्ट करेगा किसको, ग्लूकोज को, ठीक है, एंड ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचा देगा, लीवर के पास पहुंचा देगा, एंड देन लीवर ग्लूकोज को क्या कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और स्टोर कर देगा, ठीक है। ये तो किसके हेल्प से हो गया, इंसुलिन के हेल्प से, किसके हेल्प से, इंसुलिन हार्मोन के हेल्प से, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है ग्लाइकोजन। अब ये जो ग्लाइकोजन बना था, इमरजेंसी में इसको यूज करना पड़ेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा क्या होता है, हार्मोन है ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, फिर लीवर को कहता है कि सेल में क्या हो गई है, ग्लूकोज की कमी हो गई है। ये इन्फॉर्म करेगा किसको, लीवर को, ग्लूकेगॉन, और लीवर से कहेगा कि हमारे पूरे बॉडी सेल में ग्लूकोज की कमी हो गई। फिर लीवर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा और फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इतना क्लियर हो गया। एंड थर्ड है यहाँ पे अमाइनो एसिड। तो पहले वाले के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है और दूसरे वाले प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन यहाँ पे लीवर के साथ
रिएक्ट करता है, हेल्प करता है। अब थर्ड जो है यहाँ पे कौन सा है, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स कैसे कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लूकोज में। तो ये हमारे पास एक लीवर सेल है, ठीक है। लीवर सेल के अंदर सपोज कोई अमाइनो एसिड है, CH और एल्किल ग्रुप, COH एसिडिक ग्रुप हो तो अमाइनो एसिड तभी होगा। एंड यहाँ पे हमारे पास है NH2, ये एक सिंपल एसिड अमाइनो एसिड है। इस सिंपल अमाइनो एसिड्स को हम क्या करेंगे, लीवर सेल्स जो हेपेटिक सेल्स हैं, ये हेपेटिक सेल्स क्या करते हैं, NH2 को ब्रेक कर देते हैं। NH2 को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। NH2 को जैसे ही ब्रेक कर देते हैं तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज में, ठीक है। अब यहाँ पे NH2 है तो NH2 तो अमाइन ग्रुप ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, ठीक है, ऐसे इनको छोड़ नहीं सकते। तो इनकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो जाती है, वाटर के साथ। जैसे ही इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होगी, ठीक है, ये क्या बना देगा, NH3 बना देगा, ठीक है। NH3 इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, यूरिया साइकिल में, ठीक है। और यूरिया साइकिल में जैसे ही ये इन्वॉल्व होती हैं तो आप जानते हैं यूरिया के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में ये हमारे बॉडी पार्ट से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज बना, किसके अंदर, लीवर के अंदर। तो यूरिया साइकिल भी कहाँ पे, कौन रिस्पॉन्सिबल है यूरिया साइकिल के लिए, लीवर रिस्पॉन्सिबल है। लीवर की सेल के अंदर यूरिया साइकिल हो रही है। तो इस टाइप से ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसका, लीवर का, ठीक है। और भी स्पेशल फंक्शन है लीवर के, लाइक अगर हम कहें तो प्रोटीन जो क्या होती हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो भी लीवर सेल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो RBC, डेड RBC है वो कहाँ पे इनका यूज होता है, लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल्स के अंदर ये बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में क्या होती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं, कुछ स्पेशल क्या बन जाते हैं, पिगमेंट बन जाते हैं। फिर इसमें क्या है कि जो विटामिन है, विटामिन A, D, E के ये भी सॉल्युबल होते हैं लीवर में। एंड जो विटामिन D है वो क्या करती हैं, एक्टिव करती हैं इसको, ठीक है। तो इस टाइप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीवर के, जो कि हमारे सेल की इन फंक्शन के बेस पे हम क्या करते हैं, लीवर सेल को, लीवर जो है हमारे हिपेटिक सेल्स जो है हमारी क्या है, एक टाइप के हमारे बॉडी का लीवर जो है क्या है, इंजन है, ठीक है। तो इस टाइप से ये इस हमारे बॉडी में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, हेल्प करता है, राइट। इस टाइप से आई होप, मुझे लगता है कि आपको कंप्लीट ये समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे किसको, पैनक्रियाज को, पैनक्रियाज कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है।